हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल। इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका आपका फिर से स्वागत है आज के नए वीडियो के अंदर। यानी आज का वीडियो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपका क्या होता है, ईएमएफ होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। उसके अंदर जो फैराडे ने आपके दो नियम दिए थे, जो महत्वपूर्ण नियम है आपके अंदर, जो केमिस्ट्री के अंदर भी आपको नियम पूछे जाते हैं और दो आपके फिजिक्स के अंदर भी आपको दोनों नियम पूछे जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोनों ही नियम आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल से यानी एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी आपके एग्जाम में अंदर दोनों नियम के अंदर से एक या दोनों नियम पूछे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में स्टार्ट करना जाएंगे। तो आपके पास क्या दर्ज है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। अब बात आती है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। यानी जो आपका फैराडे ने इसके दो नियम दिए थे, एक तो फर्स्ट नियम होता है प्रथम नियम, एक होता है सेकंड नियम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो इनके दो नियमों के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी, यानी जब किसी कोई बंद परिपथ है, यानी जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी बद्ध परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर एक क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह क्या करता है, उसके कारण एक उसमें जो परिपथ है, अगर बंद परिपथ है तो उसके अंदर आपको एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उसी को क्या कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कि उसके अंदर क्या प्राप्त होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। क्या होती है कि जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है। उसके कारण जो परिपथ है उसके अंदर क्या होता है, एक धारा प्रवाहित होती है। जो उसका धारा प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा, यानी प्रेरित विद्युत धारा उसको बोला जाता है। तो वह होती है चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो इसी के बेस पर जो इन्हें फैराडे ने आपके दो नियम दिए थे, तो दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में उनको देखते हैं और वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट को आपको वॉच करना है और चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही मैं एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में पढ़ा सकूं। तो देखते हैं आज के वीडियो के अंदर। तो पहला नियम आता है जो फैराडे के प्रथम नियम क्या है। तो फैराडे का प्रथम नियम देखते हैं। फैराडे के प्रथम नियम। फैराडे ने क्या बताया कि जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर आपको एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसके कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वह धारा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। तो आपका प्रथम नियम क्या है कि जब किसी मैं लिखता हूं यहां पर बोर्ड पर, जब किसी परिपथ के बद्ध बद्ध फ्लक्स में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं।
तो इसने क्या बोला कि उसमें यानी जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फलक में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यह प्रेरित विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फलक में परिवर्तन होता है। ये प्रेरित विद्युत धारा जब तक प्रवाहित होती है, जब तक प्रवाहित होती रहती है तब तक चुंबकीय फलक में परिवर्तन होता है। तब तक चुंबकीय फलक में परिवर्तन होता रहता है। तो इसका प्रथम नियम क्या बोलता है कि जब किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फलक में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और यह प्रेरित विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि क्या हो, उसके चुंबकीय फलक में परिवर्तन होता रहता है। जब परिपथ क्या हो, क्लोज लूप के अंदर हो, तब ये धारा प्रवाहित होती है। तो ये इसका प्रथम नियम होता है, फैराडे का प्रथम नियम। और जबकि आपके चुंबकीय फलक क्या होता है, यानी जब किसी अल्पांश क्षेत्रफल से उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित की जाती हैं, चुंबकीय फल यानी बल रेखाएं प्रवाहित की जाती हैं, तो वही आपका क्या होता है, चुंबकीय फलक होता है, जिसके अंदर हमने यानी जो विद्युत फलक के अंदर देखा था वही चुंबकीय फलक होता है। यानी वहां पर हमने देखा था कि ई वेक्टर ds वेक्टर देखा था, और यहाँ पर क्या जाएगा कि b वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या कहते हैं चुंबकीय फलक होता है। तो ये होता है इसका प्रथम नियम। चुंबकीय फलक की जगह आप ये भी कर सकते हैं, यानी विद्युत चुंबक, यानी ये भी कर सकते हैं चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है, उसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है। तो यह आता है आपका प्रथम नियम। सेकंड नियम क्या बोलता है इसका, यानी द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। यह बोलता है कि जब किसी परिपथ में चुंबकीय फलक में परिवर्तन ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी जब किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल चुंबकीय फलक के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इससे से पहले यानी जो इसका क्या होता है, ई से दर्शाते हैं, जो आपका विद्युत वाहक बल होता है उसको ई से दर्शाते हैं। और क्या बोला जाता है कि जो आपका डी डेल फाई बट्टे डी डेल टी, इसको लिख दो बी, यानी ये गया चुंबकीय फलक में परिवर्तन, चुंबकीय फलक में परिवर्तन इसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी जब किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल चुंबकीय फलक के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जिसको गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर n फेरे दिए हुए हो तो इसको लिख सकते हैं कि n डी फाई बट्टे डी टी, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये आपके फैराडे के नियम है, इसको एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको इसको याद करने में आसानी से आप इसको रिवाइज कर सको। तो आज के वीडियो में इन दोनों नियमों के बारे में हमने डिस्कस किया और कमेंट करके आपको बताना है कि दोनों नियम आपको कैसे लगे। एक ये नियम आपके परीक्षा के लिए एकदम हेल्पफुल रहेंगे। यानी ये चाहे ये नियम पूछा जाए, चाहे ये नियम पूछा जाए, चाहे इसके अंदर से न्यूमेरिकल बेस पर पूछा जाए, यानी किसी के अंदर भी आपको इस पार्ट से यानी इस दोनों नियमों से यानी एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे।